धुनी हमेशा अंदर जुड़ी ही रहेगी। ख्याल हमेशा वही बना रहेगा। पर जब जब अभ्यास के लिए मैं बैठूंगा और आंख बंद करूंगा और श्वास पर ध्यान लाऊंगा, जहां मन को अंतर्मुखी करूंगा, तहां ये मंत्र मेरे चेतन मन में ऐसे फैल जाएगा और शरीर का पोर पोर उस नाम की शक्ति से भर जाएगा। पर जब मैं ऐसा अभ्यास के लिए नहीं बैठूंगा और काम करूं, नौकरी के, दुकान के, चलना के, खाना के, कपड़ा धोना के, व्हाटएवर, मन की तार फिर भी वहीं जुड़ी रहेगी। जैसे आज मन की तार बच्चों में जुड़ी है, पति में जुड़ी है, पत्नी में जुड़ी है, काम में, पैसे में जुड़ी है। भले आश्रम बैठे पर मन जा रहा है, उन्होंने ऐसा कर लिया होगा कि नहीं कर लिया होगा, ऑफिस वालों ने वो काम किया होगा कि नहीं किया होगा, तो ये उल्टा हो जाएगा। फिर जो अभ्यास तुम्हारा परिपक्व हो गया, तो शरीर तो होगा दुनिया में, पर मन, सचेत मन वहां होगा ही नहीं। और जो काम वाम करने हैं, अभी उसके लिए बहुत कुछ सोचने की तो जरूरत नहीं है। जैसे माताओं को खाना बनाना, कपड़े संभालना, या अगर वो जॉब करती हैं तो अपने जॉब का काम करना। हाँ, कुछ काम होते हैं, कुछ जॉब्स ऐसी होती जिसमें एक्टिव थिंकिंग की ज़रूरत होती। पर मान लीजिए कोई अकाउंटेंट है, तो ये बिल के को अकाउंट बुक्स में चढ़ाना है, तो अब उसमें इट्स जस्ट रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग और टाइपिंग, व्हाटएवर, उसमें कोई लेन देन नहीं है, ज़्यादा सचेत मन का कोई लेन देन नहीं है उसमें। जैसे कोई कार चलाना नया नया सीखे तो बड़ी टेंशन है, पर कार चलानी आ जाए तो फिर वो कार भी चलाता है, बात भी करता है, खा भी लेता है, पी भी लेता है, इधर उधर क्या हो रहा वो देख भी लेता है, कौन बोर्ड लगे वो भी देख लेता है, कौन सी कार मॉडल नया निकला है जो सामने से गुजर गई है वो भी देख लेता है, और ड्राइव भी कर रहा है। पर जो नया आदमी कार चलाना अभी सीख रहा हो, वो क्या करेगा? वो खाली स्टेयरिंग व्हील पकड़ खाली रोड देखता है आगे, न बाएं कुछ देखे न दाएं कुछ देखे। तो अपने सुमिरन और अभ्यास को इतना गहरा कर लीजिए कि रात नींद में भी तुम बड़बड़ाओ तो तुम्हारे मुख से राम निकले। सोए सोए में लोग बोलते रहते हैं कुछ कुछ। कबीर जी का ही एक बड़ा सुंदर दोहा है। कबीर कहते हैं, सपने हूं बरड़ाए के, जय मुख निक से राम। सपने हूं बरड़ाए के, जह मुख निक से राम। ताके पग की पानही, मेरे तन को चाम। ताके पग की पानही, मेरे तन को चाम। सपने हों बरड़ाए के, जहाँ मुख निक से राम। सोते सोते कोई बड़बड़ाए और
वो बड़बड़ाने में भी राम ही निकल रहा हो, तो मैं अपने शरीर का चमड़ा उतार जूता बना उस भक्त के पांव में पहना दूं। उसके पान ही मैंने पैर का जूता, मैं अपना चमड़ा उतार उसका जूता बना उस भक्त के पांव में पहना दूं, जो नींद में बड़बड़ावे और तो भी राम निकलता है। अब वो राम मंत्र हो, वो शब्द कोई हो सकता है, उस प्यारे प्रभु के तो हजारों हजारों नाम हैं। इतने कई कई वचन ऐसे मार्मिक निकलते हैं ना, क्या बताऊं मैं। कमल नयन मधुर बैन कोट सैन संग शोभ, कहत माज जसोद जिसे दही बात खाए जियो। ये वचन ये भी वाणी में है। कमल नयन, जिसके नयन कमल जैसे, मधुर बैन, जिसकी वाणी मधुर है, कोट सैन संग शोभ, जिसके आंख के इशारे करोड़ों है और करोड़ों भक्तों के वो प्राण ले लेता है, दिल चुरा लेता है सिर्फ अपने इशारे इशारे से। उसको माँ यशोदा कह रही है कि दूध, ये दही भात जो बनाया है ये कृष्ण तू खा ले। क्या शब्दों से खेले, क्या शब्द से खेले। तो उसको अब कमल नयन कहो कि आप उसको प्रीतम कहो, ये कोई कॉपीराइट नहीं है कि राम ही बोलोगे, कि वाहेगुरु ही बोलोगे, क्या अल्लाह ही बोलोगे। अत प्रीतम माने एक तो होता है ना प्रियतम, वो कह रहे अत प्रीतम, अति प्रियतम हो तुम तो। अत प्रीतम मनमोहना कट सोहना प्राण आधारा राम। कैसे हो तुम? अति मनमोहन हो, अति प्रियतम हो, अति सुंदर हो, हमारे प्राणों को मोहित कर लेते हो। कोई नाम, ये नाम का अभ्यास गहरा हो जाए। अब वो नाम का अभ्यास गहरा तभी होगा जब तुम्हारे श्वास संयमित हो, बैलेंस्ड हो, गहरे हो, रिदमिक हो। सच तो यह है, बड़ा क्लॉक हो घर में, बड़ी घड़ी जिसकी टिक 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 सुनाई देती हो, किसी दिन ये एक्सपेरिमेंट करके देखना। आप उस घड़ी के पास बैठ जाना और उसकी टिक 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 मेट्रोनोम बन गया। अब उसी में अपने गिनती ले आना कि कितना श्वास गया अंदर और कितना गया बाहर। कुछ भी हो सकता है। कबीर साहब खड्डी चलाते रहे कुछ समय तक, हैंडलूम। अब वो जब चलाए तो खट 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 खट, तो वही खट 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 में उन्होंने अपने मंत्र को पिरो दिया। उसी की ताल पर अपने मन को प्रभु के साथ जोड़ दिया। संसार को तुम्हारा मन नहीं चाहिए, संसार को सिर्फ तुम्हारा तन चाहिए कि दिखने चाहिए, उनके काम हुए होने चाहिए, रोटी पकी हो, कपड़े प्रेस हो, बच्चे और पति और सब इसी में खुश हो जाते। तो कितना आसान है फिर। थोड़ा सक्षम होइए, डोंट बी लेजी। See, when you are lost in your thoughts, your all works get spoiled. अब चाय जैसे बनाने लगे तो विचार की ऐसी आंधी चल रही है, यही याद नहीं रहता चीनी डाली कि नहीं डाली, तो डली में और चीनी डाल देते, गड़बड़। दाल सब्जी पका रहे हैं, जीरा जल गया है, नजर ही नहीं आ रहा है। क्यों? मन विचारों के धुंध में खोया हुआ है। चाबी कहाँ रखी यही भूल जाती है।
अमेरिका में एक लड़की मुझे मिली, वेरी यंग, हार्डली इन हर लेट 20s। कहती मेरे को इतना भूल जाता है सब कुछ, तो मैंने अपने सब जरूरी बैंक के पिन नंबर अपनी काम वाली जो उसकी है नैनी रखी है घर में, वो घर का भी काम देखती, बच्चा भी देखती, बोले वो उसको बता रखा है। और भूल जाती हूँ तो फिर उसको फ़ोन करके पूछती हूँ कि ज़रा पिन नंबर बताइए। और दवाई खानी रहती है तो ये भूल जाती, खाई के नहीं खाई, तो खाली जो रैपर होता है दवा का, बोले वो पर्स में रखती हूँ, तो वो निकाल के देखती हूँ, कहती फिर यही भूल गया, ये कल खाया था कि आज खाया। तो फिर लाल पेन से मार्क करती हूँ उसको, तारीख डाल के। कह रहे ऐसा दिमाग हो गया है। क्यों? मन में विचारों की भीड़ बहुत है। याद ही कुछ नहीं रहता, सब गड़बड़। अब जब गड़बड़ होगा तो कहीं तो दिक्कत होगी, और फिर कोई डांटेगा, दिमाग खराब है। जब गलती होगी बैंकिंग में, अकाउंटिंग में, कहीं पर भी, घर लॉक किया नहीं किया, याद ही नहीं। बच्चा स्कूल से लाए नहीं लाए, यही याद नहीं। और पिक्चर देखने या टीवी देखने बैठ गए, खाना बनाना था वो टाइम ही नहीं देखा। अब आंखों से मन का मनोरंजन करते करते यही भूल गए कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। अब जब आपका मन शांत रहने लग जाएगा, इंद्रियां ज्यादा अच्छा काम करेंगी। आपका जब सचेत मन शांत होता है, अच्छा काम कर तो विचार अच्छे, विकल्प भी अच्छे। मैंने आप एक चीज बना रहे हैं, उसका विकल्प बड़ा सुंदर से साथ में ही होगा। अच्छा ये खराब हो गया तो कोई बात नहीं, ये है। अब वो विकल्प बना लेने के बाद मन उसके बारे में नहीं सोचता रहेगा। मन ने अपनी ऑप्शंस दे दी, आपने ले ली, और मन वापिस चुप। क्यों? मन को हमने फिर सुमिरन में लगा दिया। सच ये है कि जब तुम एक अच्छे साधक होने लग जाओगे तो तुम्हारे दुनियादारी के काम भी अच्छे होने लग जाएंगे। अभी तो बात बात में गुस्सा आ जाता है, बात बात में गाली निकल जाती है, अपने नौकरों चाकरों की बेइज्जती कर देते हो, और फिर वो सड़ के चिढ़ के कहीं ना कहीं तो बदला निकालेंगे। जब आपका मन शांत रहेगा, आपका व्यवहार भी सुंदर हो जाएगा। जब आप धन जोवन का गर्व न कीजे, कागद ज्यों गल जाएगा, जब ये निश्चय बन जाएगा तो पैसे का अभिमान नहीं करोगे। जब अभिमान नहीं करोगे तो तुम्हारे व्यवहार में वो बात आ जाएगी। जब तुम्हारे व्यवहार में वो बात आ जाएगी तो तुम्हारे नौकर तुम्हें संतान की तरह प्यार करने लग जाएंगे। अभी तो मैं कई बार देखती हूँ, इतना बुरा व्यवहार करते हैं आप लोग, जिसके पास पैसा कम हो, या आपका वो नौकर है, या आपने किसी से कोई सर्विस ली है, यू आर नॉट इवन पोलाइट टू देम। माने रौब छाटते फिरो सबके ऊपर, बदतमीजी होती है ये। सच तो यह है कि जिसके पास धन कम हो, शक्ति कम हो, ऐसे व्यक्ति का तो बड़ा सम्मान करना चाहिए। उसको कभी ये एहसास नहीं आने देना चाहिए कि तुम कहीं से कम हो। 4 पैसे कम क्या तो 4 पैसे ज्यादा क्या, महाराज ये कोई बड़ी बात नहीं है ये। खिन में राव रंक को कर ही राव रंक कर डारे, एक पल में प्रभु चाहे तो गरीब को अमीर कर दे, और चाहे तो अमीर को गरीब कर दे। राव प्रजा रंक कर डारे, रंक माने राजा बना दे, चाहे तो जो राजा है वो कुछ भी न रह जाए। रीते परे परे सिखनारे, ये ताको व्यवहारे, भरा है खाली कर दे, खाली है भर दे। खेल तो प्यारे कर्मों का चल रहा है। कर्म और प्रारब्ध के समावेश से जब समय और परिस्थितियां सही होती हैं तो शरीर में आरोग्य,
धन, संपत्ति, ये सब हो जाता है। और कभी कभी जरा सा, क्योंकि दिमाग तो खराब हो जाता है ना, सब ठीक हो, पैसा हो और सेहत हो, तो तुम इस सेहत को बिगाड़ने में देर नहीं लगाओगे, क्योंकि विषयों का अतिभोग शुरू हो जाएगा। माल आते ही पार्टी करने वाले आ जाएंगे। एक सज्जन ने मुझे कहा, बहुत देर से कह रहे थे कि आप हमारे घर पधारिए। एक दिन मेरे को लगा चलो उस दिशा में जा ही रहे हैं तो उनके घर चलते हैं, कह भी रहे हैं वो कब से। तो मैंने उनको फ़ोन करवाया, तो वो आगे से कहते, जी आज तो मेरी एक पार्टी बाहर से आई है, मेरी बड़ी ज़रूरी मीटिंग है, तो किसी और दिन नहीं रख सकते? तो गुरु में 2 घंटा और 5 बजे की बजाय 7 बजे आ जावे तो मैं तब तक तो लौट ही आऊँगा, नहीं तो घर में पत्नी तो है ही और वो तो है ही, मैं अब तू भाड़ में जा। उसे ऐसे ही बोलो, पर हमारे शिष्य ऐसा नहीं बोलते। उन्होंने कहा नहीं, अच्छा चलो नेक्स्ट टाइम, ऐसे कह के उन्होंने टाल दी बात। मैंने कहा तो तू क्यों नहीं बोला भाड़ में जा? बोले हम कैसे कह सकते हैं? मैं कहा यू आर माई स्पोक्स पर्सन, स्पीक अप व्हाट आई एम सेइंग इन पर्सन। बोले नहीं, वो जो उनका दिल दुख जाए तो मैं क्या करूं? मैंने उसके दिल का ठेका, उसको बदतमीजी अपनी नहीं दिखाई दे रही? तुम्हारे लिए तुम्हारा बिजनेस इतना ही इंपॉर्टेंट हो गया? तो खाक तुम्हारी श्रद्धा।